नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। किसके अलायंस में कितना दम है, एनडीए देख रहे हैं और एनडी गठबंधन भी देख रहे हैं। दोनों तरफ अगर दम की बात है, चेहरे तो हैं, दिग्गज चेहरे हैं, दोनों ही तरफ हैं। लेकिन बात जब यूनाइट होने की होती है, एक होने की होती है, तो एनडीए में दिखता है कि नहीं, ये लोग इंटैक्ट हैं। अभी तक एनडी गठबंधन में कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कि कल हो जाए, ऐसी खबरें हैं। इसी पर आज बातचीत करते हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, एजो यादव प्रवक्ता आरजेडी से, सीता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है, लगातार डिबेट में इस पर चर्चा होती है और कांग्रेस पर जब हमला होता है तो सब यही कहते हैं कि याचक की भूमिका में है। ऐसा लगता है कि आरजेडी ने उन्हें दे दिया है और उन्होंने अपनी जो उनकी ग्रीवांसेस थी, अपनी जो उनकी मांग थी, वो पूरी नहीं हो पाई। चलिए, 9 सीट वाली बात इस वक्त तक सामने आ रही है, लेकिन उसमें भी 2 पूर्णिया और एक औरंगाबाद। इस सीट को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में एक भाव जो है वो ठीक नहीं है। खासकर जो प्रत्याशी उतरने वाले थे, जिन्होंने अपने आप को माना था कि इस बार टिकट हमें मिलेगी, उनकी नाराजगी है, उनके समर्थक नाराज हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन, धर्म, इन सभी चीजों पर हमले होते रहे। सीता तिवारी जी, सबसे पहले आप ही से कि किसमें कितना है दम, ये जानने से पहले हमें जरा बताइए, कल कुछ अच्छी खबर आप लोग दे रहे हैं। देखिए विवेक जी, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। जो आप अगला प्रश्न पूछने वाले हैं वो भी मैं समझ गया आपके इंट्रो से ही। पहले तो किसमें कितना है दम सवाल से मैं खुद को इसलिए अलग करूंगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 समूहों के बीच, 2 कबीलों के बीच कोई लड़ाई होनी है। नहीं, ये 2 कबीलों के बीच लड़ाई नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। और बेहतर होगा कि कबीलों की लड़ाई वाले कॉन्सेप्ट से अलग करके मुद्दों की लड़ाई पर इसे लाया जाए। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से कौन कौन से मुद्दे होंगे, विपक्ष की तरफ से कौन कौन से मुद्दे होंगे, और कौन से मुद्दे जनता को कनेक्ट करते हैं, कौन से मुद्दे जनता के भले के लिए हैं, कौन से मुद्दे हैं जो सीधे ग्रास रूट को इफेक्ट करते हैं। हम इन मुद्दों पर बात करें। मुझे लगता है कि एक कबीलों की लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि किस गठबंधन में कितना है दम। काहे का दम भैया? आइए ना बात करते हैं कि 67 रुपए वाला पेट्रोल 110 रुपए जब हुआ तो आम आदमी पर क्या बीती होगी, या 430 रुपए वाला गैस सिलेंडर जब 1150 में मिलने लगा तब आम आदमी पर क्या बीती होगी, 40 रुपए किलो वाली दाल जब 200 रुपए किलो तक पहुंच गई, इतना बड़ा डिफरेंस हो गया, आम आदमी पर क्या बीत रही होगी। या जो आटा हम लोग 18 रुपए किलो खरीदते थे वो आटा अब 40 रुपए किलो है। आप सोचिए। अब हमें जरा ये बताइए, सीता तिवारी जी, माफ कीजिएगा, आप हमें कह रहे हैं कि ये सोचने के लिए कबीलों की लड़ाई नहीं है। हमें ये बताइए कि इंडिया अलायंस में जितने भी उम्मीदवार हैं या फिर जो चाहते हैं कि हमें टिकट मिल जाए, उन्होंने अभी मुद्दों की बात नहीं की, उन्होंने बस टिकट की बात की, दावेदारी की बात की। कोई कह रहा है कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते, पूर्णिया हमारी माँ है। तो जहां यहां पर चीजें चल रही हैं अपनी दावेदारी की, तो मुद्दे तो उसके बाद में ना आएंगे, अगले चैप्टर में। एनडीए में क्या है कि सीटों पर तालमेल बन गया, प्रत्याशी खड़े हो गए, अब वो मुद्दों पर बात कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि कोई अच्छी खबर है तो बताइए, कल कुछ बढ़िया होने वाला है तो देखिए विवेक जी, एक आदमी जो राजनीति करता है वो अपना एक क्षेत्र चुनता है और उस क्षेत्र में वो बहुत समय देता है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में माया मोह उसको उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो उस संस्थान के प्रति आपके मन में भी माया रहती है, मोह रहता है। तो माया मोह है, वो सिर्फ पप्पू यादव वाला प्रकरण नहीं है। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको अपने क्षेत्र के प्रति माया मोह न हो, और जब उसे वहां लगता है कि यहां से वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो उसे तकलीफ होगी, एकदम स्वाभाविक सी बात है। तो उस रिएक्शन को ऐसे देखा जाए, भाई आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां से आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं किसी वजह से। कई लोग नहीं लड़ पाते हैं, अश्विनी चौबे जी बक्सर से नहीं लड़ पा रहे हैं, कई लोग नहीं लड़ पाते हैं। तो तकलीफ जरूर होती है, ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफ नहीं होती है, तो वो तकलीफ का मसला है। लेकिन चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा, चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, राजद नहीं लड़ रहा है, वाम दल नहीं लड़ रहा है, चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, चुनाव एनडीए लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच की सीधी लड़ाई दिख रही है। ठीक है, अलग अलग हमें तब जब आपने 2 सवालों का जवाब दे दिया, एक सवाल का और बताइए कि कौन से चेहरों को लेकर आप सामने आ रहे हैं, कितने नंबर्स पर सामने आ रहे हैं? जो नंबर सूत्रों के हवाले से हम बता पा रहे हैं, क्या वही इक्वेशन रहने वाले हैं? 9 सीटों पर आप सामने आ रहे हैं, और जो लोग नाराज हैं, जो लोग इस गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, गठबंधन धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें क्या जवाब मिलेगा? उन्हें कैसे समझाएंगे आप लोग? देखिए, हम 40 सीटों पर आ रहे हैं, 40 सीटों पर हमारा ही चेहरा है, पूरे 40 सीटों पर हम आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन आ रहा है और 40 सीटों पर हमारा चेहरा है।
इसलिए ये कि ये नंबर वो नंबर, इस नंबर में मैं कोई विश्वास नहीं करता, और अगर इस नंबर पर हम विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अभी मजबूत गठबंधन नहीं हुए हैं, हमारे गठबंधन में कहीं संदेह बना हुआ है। इसलिए बेहतर यह होगा कि इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं वो 40 सीटों पर लड़ें, यही बात कहें, और 40 सीटों पर पूरी ईमानदारी के साथ एक दूसरे का सहयोग करें, बस इसकी बात होनी चाहिए। मतलब साहब हम 40 सीटों पर लड़ रहे हैं, हाँ। और जाहिर सी बात है कि जिनको टिकट नहीं मिला, कुछ ऐसे लोग होंगे जो नाराज होंगे, लेकिन आप देखिएगा वो चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए मेहनत करेंगे। हमारे साथ अरविंद कुमार हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अरविंद जी, आपकी बारी। यहाँ तो इंटैक्ट है, आप लोग सारा कुछ आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, बांट भी लिया। और अरविंद जी जरा हमें ये बताइए कि जिस दम की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस हमें ये कहती है कि नहीं, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हालांकि ये दूसरा पड़ाव हो सकता है कि पहले हम तैयार हो जाएं, हथियार हमारे पास आ जाएं, और उसके बाद जब सीट डिक्लेयर हो जाए तो हम आते हैं मुद्दों पर बात करेंगे, उस पर भी अलग से एपिसोड कर लेंगे। अरविंद जी, क्या आप लोग अब मुद्दों पर बात कर रहे हैं और जिन मुद्दों की चर्चा की जा रही है उस पर आप चर्चा करेंगे, या फिर अभी भी आप लोग उन्हीं बातों में है कि भाई नहीं, हम अभी सीटों पर ही उन्हें जबरदस्त टक्कर देंगे कि नहीं, हमारे यहाँ देखिए कितनी एकता है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आप कैसे खड़ा होंगे, आप में दम नहीं है, आप लोग बिल्कुल ध्वस्त हैं, ऐसी बातें करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? विवेक जी, आपका प्रश्न था किसमें कितना है दम, तो जो पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग गया, आप समझ जाइए किसमें कितना है दम। ये तो अभी इस बात से ही कांग्रेस भाग गई, चूंकि दम अगर है तो एनडीए में है, जिसका नेतृत्व भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है, और हमारे जो अलायंस हैं मिलकर एकजुट है, और दम है। हमने 5 साल काम किया है, जनता का आशीर्वाद हमें है, यह अहंकार नहीं है हमारे एनडीए गठबंधन का, यह हमारा विश्वास है कि हमने जो काम किया है जनता का विश्वास है। इसलिए अगर दम है तो एनडीए में है। अब बाकी तो आपने देखा कि बाकी बेदम है, तो जो बेदम है उनसे फिर तो अब मुद्दों की ही बात होगी। और मुद्दों पर, किन मुद्दों पर ये बात करना चाहते हैं? इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। नहीं, वो तो गिना रहे हैं शुरू से ही नहीं, आसित नाथ तिवारी जो गिना रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, कौन सी मुद्दा? ये इनकी 30 रुपए वाली चुनाव में किन मुद्दों पर ये चुनाव में आ रहे हैं? आज तक इनके गठबंधन, विवेक जी, इनके गठबंधन के मुद्दे तय हुए हैं क्या? इनके गठबंधन, इंडी गठबंधन का कोई उद्देश्य अभी तक सामने आया है की सबसे बड़ी किन मुद्दों पर ये जुट हुए हैं? ये तो बता दें कि इनके, आप जो कह रहे हैं दम किनमें है, तो ये तो बता दें मुद्दों की बात भी अगर करेंगे तो आपका गठबंधन किन मुद्दों पर एक हुआ है? 60 रुपए इन मुद्दों पर एक हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। अगर आप में दम है तो इन मुद्दों पर एक होइए कि देश का विकास कैसे हो, देश का लूट कैसे हो, अपने देश के बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे हो। देश का जिन कांग्रेस ने लूटने का काम किया है, जिस लालू जी ने लूटने का काम किया है, संभवतः वही इन्हें याद रहता है, इसके अलावा इन्हें याद नहीं रहता है। विवेक जी, भारत की जमीन का आप सुन लीजिए, आप दम तो है नहीं आप में, की बात कर रहे हैं। अरे आप में जब दम नहीं है तो थोड़ा बेदम होके बैठिए, तो क्यों व्याकुल हो रहे हैं? क्यों व्याकुल हो रहे हैं? आप सुनिए ना, जिन समस्या को देश के लाखों को आपने बलि दिवा दिया, कश्मीर की समस्या क्या है आप में दम बोलने का? अरे दम के कितने बिहार और देश के सपूत को आपने बलिदान दे दिया है। कश्मीर की समस्या पर आपका दम है। जो 2G 3G जीजाजी घोटालों की अंबार हुई और कांग्रेस को बोलने का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस अगर हाशिए पर है तो उसकी अपनी कृति है, अपने कारणों से कांग्रेस की आज हाशिए। अरे आप विपक्ष में लाने के लायक जनता ने छोड़ा, जनता आपको विपक्ष में रहने लायक नहीं छोड़ा। आपको बोलने से क्या होगा? आप कहाँ हैं आज? एक मिनट, इतना तो अरविंद जी, भूमि को चीन, अरविंद जी, ये तो है अरविंद जी, ठीक है, आपका सवाल जायज है। आपकी एक मिनट अरविंद जी, दोनों ही बातें जायज हैं। कांग्रेस जो कह रही है, जिन मुद्दों को लेकर कह रही है, जिन मुद्दों को उठा रही है कांग्रेस, आपको आगाह कर रही है, बीजेपी को आगाह कर रही है, एनडीए को आगाह कर रही है कि इन मुद्दों को लेकर हम आएंगे। हालांकि आप एक मिनट अरविंद कुमार जी,
लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि किन मुद्दों पर आप लोग एक हुए और अभी तक एक नहीं हो पाए, ये भी एक चर्चा का विषय है। आज की डिबेट हम इसी पर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो कह रही है या सिद्धार्थ तिवारी कह रहे हैं, जिन मुद्दों पर लड़ाई हो रही है, जिन मुद्दों पर लड़ाई होनी है, जिसे आप छोड़कर भागना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है, तो इस डिबेट में तो हम जरूर लाएंगे उसे, कहीं कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को म्यूट कर दिया, किसी को अनम्यूट कर दिया। नहीं, आपका आज का मुद्दा ही था किसमें कितना दम। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं उस पे। अभिषेक हमारे भाग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे आ रहे हैं उस पे, कोई नहीं भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा, भागने नहीं देंगे अरविंद जी, भागने नहीं देंगे। बता दीजिए, एक मिनट रुकिए, भागने नहीं देंगे। अजय यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता आरजेडी से। अजय यादव जी, जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक लालू प्रसाद ने बिल्कुल तय कर लिया है कि कांग्रेस को बिल्कुल 2 कदम पीछे धकेल कर ही रहेंगे। कल कुछ अच्छी खबर आप लोग देने वाले हैं, और हमें जरा ये भी समझाइए कि जो इक्वेशन आप लोगों के बीच में बैठा है, ये कब तक ये आवाजें आती रहेंगी एनडीए की तरफ से, कब तक आप लोग हमले सहते रहेंगे इस बात को लेकर कि आप लोग एक नहीं है? विवेक जी, एनडीए के हमले की तो बात करे ही ना, क्योंकि ये मुद्दा विहीन पार्टी है। इनको ये बताने के लिए तो कुछ है नहीं कि इन लोगों ने क्या किया। ये लोग क्या ये कहेंगे कि महंगाई बढ़ा दिए? ये लोग क्या कहेंगे कि 700 प्लस किसान शहीद हो गए आंदोलन में? ये लोग क्या ये कहेंगे कि ठूस ठूस के युवा ट्रेन में जाते हैं एग्जाम देने, क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो जाता है और बेरोजगार युवा पड़े? ये लोग क्या ये कहेंगे कि मेरे समय उन्नाव से लेके मणिपुर से लेके जो बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार हुआ? क्या ये बातें ये लोग बताएंगे? इनके पास कोई बात नहीं है, मुद्दा विहीन है। बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, आधी आबादी की बात हो, किसी पे ये चर्चा करने लायक नहीं है। मैं भी बड़ी उत्सुकता से देख रही थी इनका जो टिकट बटा है, एक महिला उसमें नहीं है, सामाजिक समीकरण ही नहीं है। 33% रिजर्वेशन करके आप ठगते हैं महिलाओं को, सिर्फ हंसी उल्लास झूमने के लिए महिलाओं को आगे में रहते हैं, आगे एक मिनट, अभिषेक जी आ रहे हैं और वो दिखाई नहीं दे रही है। हमारी उम्मीदवार महिला नहीं है, वो जेडीयू किस कोटे से है। हाँ हाँ आ रहे हैं, अभिषेक जी आ रहे हैं, अभिषेक भाई आ रहे हैं। एक मिनट और देखिए विवेक जी, महिलाएं सिर्फ ये लोग बीजेपी में जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं, जो हमारी बहन है, दिखती बहुत है। उस समय जब खुशी का मौका होगा तो झूमती हुई कैमरा के सामने जरूर दिखेंगी, लेकिन टिकट बंटने समय उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। मैं उनसे पूछती हूँ, आप लोग अपना हक के लिए क्यों नहीं बोलती हैं? ये लोग किसी भी कहीं पे भी ये लोग जो बात बोलते हैं, जो कर ये लोग आ नहीं पाते। सिर्फ एक बात सब लोग क्या बोलेंगे? परिवारवाद। लालू प्रसाद यादव जी ने नरेंद्र मोदी की परिवार की चर्चा क्या कर दी? इतना ये लोग डर गए कि इनके विधायक, इनके एमएलसी, इनके एमपी, नरेंद्र मोदी सब परिवारवाद की बात करने लगे। इनके पास मुद्दे ही नहीं है कुछ। हमें दूसरा सवाल नहीं, हमने जो आपसे पूछा, ठीक है, ये तो उनके आपका ये आपकी बात में, आपकी बात को मैं टोक भी नहीं रहा हूं और आपकी बात को काट भी नहीं रहा हूं। आपने जो कहा अपनी तरफ से जो हमले किए वो अपनी जगह पर हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप लोग ये कब तक ये बताएंगे? कल बताने वाले हैं? जो खबर हम तक पहुंची है कि कल आप लोग शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें सारी पार्टियां रहेंगी, और उस समय जब जो आपके पास सवाल जब होंगे, एक के बाद एक सवाल पूछे जाएंगे कि ये क्या हो रहा था, जो अपने तरीके से चला जा रहा था, अपने तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी, उन्हें सिंबल दिए जा रहे थे, जब ये सवाल आएगा, इसका कोई माकूल जवाब है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल है विवेक जी। हम 40 सीटों पे इंडिया अलायंस लड़ रही है। टिकट के बंटवारे होंगे, कई पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, सबको टिकट मिलेंगे। जिन टिकों पे राजद को लड़ना था वो कुछ टिकट पहले बंट गए, लेकिन अभी आप देखें किस क्लैरिटी के साथ, कितने खुशी के साथ उस मीटिंग से सभी पार्टी निकले। और कल अनाउंस हो जाएगा, और कल अनाउंस हो जाएगा कि कौन सी पार्टी इंडिया अलायंस में जो कई पार्टियां हैं कितने सीटों पे लड़ेंगी। बहुत मजबूती से हम लोग हैं। हम लोग सामाजिक समीकरण को देखते हुए अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, महिलाओं को भी टिकट दिए हैं। बीजेपी वाले तो इसमें पीछे रह लेकिन गए। इसमें एक सवाल आपके पास और भी पहुंचेगा, और वो सवाल पप्पू यादव से जुड़ा हुआ होगा। ये सवाल पप्पू यादव से भी जुड़ा होगा, और ये पूछा जाएगा कि पप्पू यादव बराबर कह रहे हैं कि मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता समान है, सब कुछ कहा, और मधेपुरा सीट ऑफर भी की, ये भी बात स्वीकारते हैं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें बिल्कुल गड़बड़ा सा दिया। आज बहुत दुखी थे, आज बहुत देर तक बातचीत हर चैनल से करते रहे, हमसे मेरी भी बातचीत उनसे हुई, तो काफी दुखी हैं और बार बार नाम लालू प्रसाद का ही ले रहे हैं। विवेक जी, कल सारा कुछ अनाउंस हो जाएगा। अभी पप्पू यादव जी को टिकट मिला है, नहीं मिला है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है,
कल इनका जो 9 टिकट है, बाकी भी जो टिकट है, मधेपुरा की सीट की भी चर्चा है, तो आप थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ही अनाउंस करके बता दिया जाएगा मीडिया बंद। चलिए ठीक है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, अभिषेक कुछ कह रहे थे, आप भागीदारी से जरा शुरू कीजिए। महिलाओं की भागीदारी पर आपने टिप्पणी करनी शुरू कर दी, हम वहीं से शुरू करते हैं। और ये अलायंस के दम की बात है कि हमने अपना पूरी तरह से जो होमवर्क था हमने पूरी तरह से किया, अब एग्जाम में जाने की बारी है, दिख रहा है। यहां पर नहीं था इसलिए ये सवाल पैदा हुए, इसमें ऐसा नहीं था कि यहां पर कोई कबीले की लड़ाई थी। ठीक है, तो हमें जरा अभिषेक अब शुरू हुई है और जरा बताइए कि इसमें क्या रिएक्शन है आपका, आपकी पार्टी का क्या एंगल है? कि महिलाओं की उम्मीदवारी पर जो सवाल है, हाँ, उस पर तो इन्हें हमारी शिवहर सीट को और सिवान सीट को देख लेना चाहिए, उत्तर मिल जाएगा। और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है विवेक जी। अगर हमारे महागठबंधन के लोग बयान देते रहेंगे, उसी बयान में आपको विरोधाभास दिख जाएगा, कंफ्यूजन दिख जाएगा, एक राजनीतिक मैं बीजेपी की चर्चा कर रही हूँ कि बीजेपी नहीं दिया। ठीक है, एक मिनट अभिषेक जी की जब बात करते हैं 40 सीटों की बात करते हैं, हाँ, और एक समानांतर रूप से हम बात करते हैं, व्यापक रूप से हम बात करते हैं। एजिया जी ने बहुत अच्छे से साफ तौर पर कहा, आपने सवाल पूछा कि भाई राजद ने पहले सिंबल क्यों दे दिया। एजिया जी बोलती हैं जिन सीटों पर राजद को लड़ना था वहां सिंबल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? नहीं, खुशी खुशी मीटिंग से निकल कर गए हैं, कल अनाउंस हो जाएगा। अरे भैया, ये कैसा गठबंधन होता है, ये कैसा समन्वय है जहां राजद के लोग पहले सिंबल बांट देते हैं, उनको मालूम है किन सीटों पर लड़ना है। कांग्रेस पार्टी बेचारी कहती है औरंगाबाद जा जा जा, पूर्णिया जा जा जा, कटिहार जा जा जा। स्थिति क्या है इनकी कि जिन सीटों पर इनकी पारंपरिक दावेदारी रही है वहां भी राजद के लोग एक खास पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इनको नहीं लड़ने देना चाहते हैं। पप्पू यादव जी का इंटरव्यू लगातार डिफरेंट टीवी चैनल्स पर चल रहा है, इमोशनल होकर बता रहे हैं। अब सोचिए कि जब बीमा भारती जी को जिस तरह से सिंबल देने की तस्वीरें सामने आई है, जब पप्पू जी को इस बात की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई वो नहीं लड़ रहे हैं पूर्णिया से, तब उनका वर्जन आप सुनिएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ। और लालू प्रसाद यादव जी के परिवारजनों के खिलाफ किस तरह से पप्पू यादव जी बोलते नजर आएंगे कि हाय कांग्रेस ने मुझे ठग लिया। खैर, ये इंटरटेनमेंट महागठबंधन की तरफ से फ्री में बिहार की जनता को मिल रहा है और इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। अब इन सब से इतर ऑन अ सीरियस नोट, बिहार की जनता ने मन बना लिया। आज कौन सा दिन है विवेक जी? आज का दिन पहले चरण के जो चुनाव हो रहे हैं उनके नामांकन की अंतिम तिथि है। अब कब करिएगा? हमारे गांव में एक कहावत होती है कि भोजकाल कोहड़ा रोपने चले हैं, मैंने भोज के टाइम का जो टाइम आ चुका है, तब आप कोहड़ा रोपने जा रहे हैं, वो कब बनेगा और कब लोगों को परोसा जाएगा वो भी आश्चर्यचकित होने वाली बात है। तो आज अंतिम तिथि थी नामांकन की। आज तक इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताई है कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और आज के नामांकन में आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग उससे दूर रहते हैं, सीपीआई के लोग उससे दूर रहते हैं, राजद के लोग अकेले झंडा उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए नामांकन कर रहे हैं। तो ये एक गजब की स्थिति महागठबंधन के लोगों ने बना दी है और दावा किया करते थे कि भाई हम एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा अनाउंस कर देंगे। और मुद्दा, अरे भाई हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर काम किया है, महंगाई के मुद्दे पर हम बात करते हैं, विकास के मुद्दे पर हम काम करते हैं, और परिवारवाद का नाम सुन लिया बस जैसे साड़ लाल कपड़ा देखकर भड़कती है। परिवारवाद बोल दिया, चलाना शुरू। जवाब देने में क्या दिक्कत है आपको? और जेडीयू उसका क्रेडिट लेने की दे सकती हैं आप, अभी दे सकती हैं। बिल्कुल, मतलब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के किए कामों का उछल उछल कर अगर क्रेडिट लेना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक स्टेप आगे बढ़ के लेना चाहेंगे, मिल जाएगा। अखबार के हर एक पन्ने को ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस का हक बनता है। अभिषेक झा पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा, हम उधर जाएंगे ही नहीं। अभिषेक झा की सवाल पर हम कांग्रेस को मौका देंगे। असिता तिवारी जी, जो वक्त बचा है या जो हमारे पास समय है उसमें आप एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। अब वही वक्त इनके लिए बचा है। नहीं नहीं, जरूरी है ना, कांग्रेस के ऊपर आपने स्थिति नहीं, ये तो बराबर होना चाहिए। देखिए डिबेट ऐसी होती है, पूरा मौका मिलेगा। असित जी, अभिषेक जी ने परिवारवाद की बात की। अभी विवेक जी आप जहां बैठे हैं सीट के वहां के सांसद पंकज सिंह जी गिरिराज सिंह जी के बेटे हैं कि नहीं, जरा इनसे पूछिए। गिरिराज सिंह जी के बेटे, सॉरी माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं कि नहीं, जरा अरे इनसे पूछिए। सुन लीजिए, अच्छा, कल्याण सिंह के प्रेशर में है, कुछ भी बोल सकते हैं। कल्याण सिंह के बेटे सांसद है और पोता मंत्री है। ये परिवारवाद है। कितना मिलेगा? अब सुन लीजिए, इनके तिवारी जी बताइए सीट कितना मिलेगा? सुन लीजिए ना, इनके सहयोगी रामविलास पासवान जी ने अपने परिवार के बाहर कभी भी एक मिनट बचा था, लोकसभा का टिकट अपनी 30 पार्टी सेकंड में का बता देते विवेक और ठाकुर, उनके बेटे सुना है आपने? उनके बेटे चिराग पासवान, सुन लीजिए ना, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कबूतर टिकट देने का मौका आया तो बहनों जीजा फर्स्ट।
परिवार से बाहर वो भी टिकट विवेक नहीं जी, है। सवाल परिवार आपने है क्या कि नहीं पूछा है? जाए सवाल बच्चा। आपने पूछा तो है अपना कि आपकी बाल सीटें तो बच्चा जा रही भाई हैं, आगे उनको आप बढ़े। कैसे रोकेंगे? दूसरे का बाल बच्चा आगे बढ़े तिवारी तो जी इनके को पेट देखेंगे। में ऐठन है। तिवारी जी को अपना देखेंगे। भाई भतीजा तिवारी जी मामा से मौसा पूछिए कितनी जीजा सीटें फूफा मिलेंगी। मौसा सबको देखिए, टिकट देंगे। आप भी हंस रहे हैं। लेकिन विवेक जी, जैसे- आप भी हंस रहे हैं। हम इस बात पे हंस नहीं रहे। देखिए आपने छेड़ा है तो सीधा तिवारी से पूरा चालीसा सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं आपने नहीं नहीं आप कि पंकज सिंह जी राजनाथ जी के बेटे नहीं अरे, है। विवेक जी, सीट कितना मिलेगा? यह दिखाता है ये कितना दम है। उनके पोता नहीं है जो मंत्री आपको है, कितनी मान सीटें लेंगे। मिलेंगी? रामविलास जी के भाई नहीं थे रामचंद्र तिवारी जी बताइए, पूर्णिया जा जा जा, औरंगाबाद जा जा जा, कटिहार भी जा जा जा, चिराग जी ने अपने बहनोई को अरे टिकट नहीं सासाराम दिया, भी जा जा कह जा, दीजिए। बताइए ना भाई। तो ये परिवारवाद नहीं दिखेगा, अपना परिवार भाई, खुद अच्छा लाएगा। एक सवाल जल्दी से दूसरे का जल्दी से बच्चा तो नहीं आसिफ मरता भाई है, आसिफ भाई सबको बीमारी पकड़ अच्छा लेती है। आसिफ भाई 30 सेकंड में गाली ये जो पकड़ लीजिए। कबूतर जा जा कुछ कह रहे हैं वो बताइए क्या क्या मसला क्या है ये कितनी सीटें जा जा जा? इनको राजनीतिक विमर्श की गरिमा नहीं मालूम है तो बच्चों की तरह हरकत कर रहे अरे हैं। कोई बात नहीं मैं भाई, तो आप राजनीतिक चिल्लाइए विमर्श ना। में बैठा हूं। आपको मैं राजनीति गाँव में में बच्चा बना दिया, नहीं बैठा हूं। आपको बच्चा बना मैं दिया, टिप्पणी करूंगा। राष्ट्रीय मैं जनता दल ने आपको राजनीतिक बच्चा बना विमर्श में दिया, बैठा कहीं हूं। का नहीं छोड़ा। मैं अरे गाँव कौन सा में विमर्श लौंडा भाई? नाच देखने नहीं भाई बैठा हूं, बताइए ना, दूसरा कौन सा टिप्पणी विमर्श? करूं। कौन सा करने विमर्श? दीजिए, कौन वही सा स्तर है विमर्श? जदयू कौन का, सा विमर्श? वही स्तर है भाजपा अरे आज का। बीत तो हम गया उसी दिन, स्तर अब पर क्या बचा नहीं, आपके नहीं, पास? उसी स्तर पर अरे चले खिलौना जाइए। दे तीन दीजिए सीटों इनको। तीन सीटों इनको विवेक खिलौना जी, दे दीजिए। विवेक इनको जी, खिलौना दे दीजिए प्लीज। नहीं 30 सीटों पर क्या कहीं नहीं इनको बचा है। इसकी चिंता कहीं नहीं कांग्रेस को बचा नहीं है। है कि हम चलिए। बैसाखी पे हैं। कल कोई चिंता कल नहीं है। कल कांग्रेस एक बैसाखी नहीं, पे बैठक जो होनी थी हो गई और ये है जो सीरियस सूत्रों के विमर्श हवाले से करेंगे। खबर है कौन सा उसमें सीरियस विमर्श करेंगे? कल 7 कौन लोग सा सीरियस बैठेंगे विमर्श करेंगे? इंडिया अलायंस की कोई तरफ पूछ रहा है बिहार तो। में क्या कुछ सीटों का ऐलान होगा कल सब कुछ फाइनल हो जाएगा इसके लिए कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही है असित तिवारी भी कह रहे हैं कल सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि कल ये आवाज बंद हो जाएगी कि आप कितने पर लड़ेंगे वो कितने पर लड़ेंगे अब उसके बाद अगली डिबेट का इंतजार कीजिएगा पहले सोमवार आवाज को बंद हो जानी जब चाहिए। मुद्दों पर बात करेंगे असित जी आपको जरूर बुलाएंगे उस दिन मुद्दों पर बात होगी अभिषेक जी भी रहेंगे मुद्दों पर बात होगी अजय जी रहेंगे और अरविंद जी आप लोग भी रहेंगे और मुद्दों पर असली लड़ाई होगी कि भाई और बिल्कुल पेपर पन्ना जो भी है ना सब कुछ लिख ला के लाइएगा ताकि बिल्कुल क्लियर रहे दस्तावेज हाथ में रहेंगे पूछिए, तो सीट कितनी उसका अलग मिली है, फर्क पूछ पड़ेगा लीजिएगा पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट को यहीं पर 40 खत्म करते हैं।